गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को पेज नंबर 13 यानी 13 में पढ़ाऊँगा, जिसमें कौन सा व्यंजन लिया गया वो सामने देखो। देखिए, पहले है पेज नंबर 13 में ऊपर पहला अक्षर है जो कि व्यंजन के अंतर्गत आता है उसको बोलते हैं ग। ग से शब्द बनता है गमला, और गमला का खूब सुंदर दाहिने साइड में सुंदर चित्र बना है। और इसको करना क्या है, इसको आपको सिर्फ जैसे क और ख का व्यंजन लिखे हो उसी तरह से इसको भी लिखने का अभ्यास करना है। तो देखिए, पहले लाइन में चौकोर खाने में तिरछा लाइन उल्टा सी आकार का बनाया गया है। उसी तरह से नीचे जो है पेंसिल के माध्यम से चित्र मतलब चिन्ह बनाया गया है। उसी पर आपको पेंसिल के माध्यम से घुमाना है और लास्ट चौथे लाइन में नीचे की तरफ सेम वैसा ही फिगर माने चित्र आपको बनाना है। फिर दूसरे खाने में आओ, ऊपर चौकोर खाने में जो है वही सी आकार का लाइन खींचोगे, फिर उसके नीचे भाग में एक गोला बनाओगे जैसा कि बनाया गया है। सेम उसी का कॉपी करते हुए आप नीचे चले आओगे। तीसरे लाइन में आओ, जो चौकोर खाने हैं उसके अंतर्गत वैसा ही पहले जैसा चित्र बनाओ। सिर्फ एक काम करना है, उसके सामने एक लंबी लाइन खींच देना है। इस तरह से यह ग अक्षर जो कि व्यंजन के तीसरे नंबर के अंतर्गत आता है। जैसे क ख ग, तीसरा स्थान है ग का, ग से गमला होता है। तो चौथे लाइन में आओगे तो सेम ऐसा लिखने के बाद ऊपर एक पाई खींचोगे, एकदम पूर्ण रूप से यह ग व्यंजन बनकर तैयार होता है। इस तरह से आप हर खाने में करते जाओगे और उसका कॉपी करते हुए नीचे आप चले आओगे। इस तरह से ग गमला और ग व्यंजन, जिससे कि ग गमला शब्द बनता है। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है और ग से दूसरा अक्षर बनता है, अरे शब्द बनता है, जो देखो सामने ग से गाय होता है। और ग से आपको हम पहले जो है एक शब्द बनाया था और यहाँ जो है एक वाक्य बनाया हूँ। तो ग से गाय होता है, तो गाय खा रही है। देखो खूब सुंदर चित्र बना है, वह जो है खा रही है। इस तरह से ग अक्षर कंप्लीट होता है। अब चलिए इसके आगे का अक्षर लेते हैं घ। घ अक्षर लेता हूँ। घ जो है वही जो गोला बना है लाल कलर का, उसके सामने घर शब्द लिखा है और उसके दाहिने सामने खूब सुंदर घर का चित्र बना है। माने घ व्यंजन से घर शब्द बनता है और उसका चित्र सामने है जो कि घर के रूप में दर्शाया गया है। अब जो है जैसे क ख ग लिखते गए उसी तरह से इसको भी आपको लिखने का अभ्यास करना है। तो पहले चौकोर खाने में आपको सी आकार का छोटा सा जो है चित्र बनाना है और उसी तरह से कॉपी करते हुए आपको नीचे चले आना है। और दूसरे खाने में चौकोर खाने में सी आकार का चित्र बनाए और नीचे थोड़ा बड़ा करके सी आकार का ही चित्र बनाए। यानी हिंदी का जो नंबर लिखते हो 6 लिखते हो, जिसको अंग्रेजी में 6 बोलते हैं, तो यह हिंदी का 6 जैसा चित्र दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ही ऊपर दूसरे चौकोर खाने में बना है, जिसका कॉपी करते हुए नीचे आप क्रमशः करते चले जाएंगे। और तीसरे लाइन में आओगे तो एक लाइन खींचा गया है, उसके सामने इस तरह से यह घ व्यंजन बन करके तैयार है। और चौथे खाने में सिर्फ ऊपर एक पाई खींचा गया है। यह पूर्ण रूप से व्यंजन घ घड़ी या घर, जिससे घ से शब्द बनता है। घड़ी, घर, घड़ा है, घट, इस तरह से घंटा, अनेकों शब्द बनते हैं। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ लिखने का ही अभ्यास करना है। तो जैसे ऊपर चौकोर खाने में लिखा गया है सेम वैसा आप नीचे करते जाओ, यानी चौथे खाने में आपका यह अक्षर जो है कंप्लीट हो रहा है, माने पूर्ण रूप से तैयार हो गया। तो ऐसा ही कॉपी करते हुए आपको नीचे लिखते जाना है। इसी तरह से हर खाने में
जो ऊपर चौकोर खाने में लिखा गया है यह व्यंजन उसी का कॉपी करते हुए आपको नीचे चले आना है। इस तरह से आपका यह घ व्यंजन कंप्लीट होता है और घ से शब्द बनता है घर। तो आगे सामने खूब सुंदर घर का चित्र बना है और इससे और शब्द अनेकों शब्द होते हैं, जैसे घ से घड़ी भी होता है। घ से देखो, घ से घड़ी, घड़ी खूब सुंदर बना है और नीचे घड़ी शब्द लिखा है और घ काले अक्षर में दर्शाया गया है। तो इस तरह से आपका आज ग और घ अक्षर जो है कंप्लीट होता है। और कैसे लिखना है यह आपको पेज नंबर 13 पर दिया गया है। वह वर्कबुक में आपको जो है घर पर स्वतः करना है। करते रहोगे तो आपको आदत हो जाएगी और लिखने का अभ्यास हो जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।